पृथ्वी जैसा शनि का चंद्रमा टाइटन। शनि अपने छल्लों के कारण सौरमंडल का सबसे निराला और सुंदर ग्रह कहलाता है। उतना ही निराला एक उपग्रह है टाइटन, जिसे सारे सौरमंडल में पृथ्वी से सबसे अधिक मिलती जुलती सतह वाला आकाशीय पिंड बताया जा रहा है। इस अद्भुत समानता का पता सबसे पहले तब चला जब यूरोपियन अमेरिकन अंतरिक्ष यान कैसिनी के साथ उसका अंतःवरण यान फुंगस 16 जनवरी 2004 को टाइटन के धरातल पर उतरा। उसने भूरे नारंगी रंग में रंगे टाइटन के नदी, पहाड़ियों और झीलों तालाबों वाले जो चित्र भेजे, उससे सारा विज्ञान जगत दंग रह गया। टाइटन के बहुत ही घने वायुमंडल के कारण इससे पहले उसकी ऊपरी सतह को देखा या उससे चित्र ले पाना संभव नहीं हो पा रहा था। पिछले दिनों अगस्त के मध्य में ब्राज़ील के पुरानी राजधानी रियो दी जेनेरो में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ का सम्मेलन हुआ। उसमें ऐसे चित्र दिखाए गए और 2 ऐसे शोध पत्र प्रस्तुत किए गए जिनसे पृथ्वी के साथ टाइटन की समानता की और अधिक पुष्टि होती है। पहाड़ियाँ, समतल मैदान, ये चित्र और अध्ययन मुख्यतः कैसिनी और हुंगस से मिले आंकड़ों पर ही आधारित थे। जॉनथन लूनी बताते हैं कि हुंगस के माध्यम से वैज्ञानिक ने टाइटन पर क्या देखा। वे बताते हैं हुंगस जहां उतरा वहां नीची पहाड़ियां और उसके बीच समतल मैदान वाली दृश्यावली थी। उतरने से पहले वह एक पहाड़ के ऊपर से होता हुआ गुजरा। उसने नदियों की कतार से जमीन पर बनती आकृति देखी जो एक समतल मैदान की तरफ जा रही थी। इस इलाके को पार करता हुआ वह एक ऐसी जगह उतरा जहां पहाड़ियों के बीच आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थी। वह कंकड़, पत्थर और बर्फ के टुकड़ों वाली एक समतल जगह पर उतरा। ये चीज़ें शायद पहाड़ से बेहतर होकर वहां आई थी। चंचल वायुमंडल। आशा के विपरीत हुंगस के उतरने के समय चारों तरफ काफ़ी धुंध थी, पर वहां इतनी पारदर्शी थी कि हुंगस के कैमरे 24 किलोमीटर की ऊंचाई पर से ही नीचे के दृश्य के फोटो लेने लगे। वह कई परतों वाले वायुमंडल से गुजरता हुआ एक उबड़ खाबड़ जगह पर उतरा था। वायुमंडल में उसे बिजली चमकने के संकेत भी मिले थे। हुंगस वाले मिशन के मैनेजर जॉन पियर लेब्रेटा कहते हैं, इसका मतलब है कि टाइटन का वायुमंडल बहुत चंचल है। वह उस समय तेज हवाएं चल रही थी। हुंगस में रखे संश्लेषण उपकरण ने टाइटन की हवा में तैरने वाले तत्वों का जो संश्लेषण किया, उससे पता चला कि उसके बादल मुख्यतः ईथेन और मीथेन गैसों से बने थे। इन बादलों से मुख्यतः तरल मीथेन की बरसात होती है। हालांकि हुंगस के उतरने के दौरान कोई बरसात नहीं हो रही थी। तरल मीथेन की बरसात भले ही पानी की नहीं, तरल मीथेन की होती है, पर उस गैस बनने और बरसने का चक्र वैसा ही जैसा पृथ्वी की पानी की बरसात का है। हुंगस के नीचे की जमीन भीगी हुई रेत की तरह थी। डाटा यह भी बताता है कि वह इस जमीन में करीब 10 सेंटीमीटर धंस गया था और एक तरफ को हल्का सा झुक गया था। हमारी पृथ्वी और शनि ग्रह के इस उपग्रह के बीच और भी कई समानता हैं। जॉनथन लूनी बताते हैं कि टाइटन पर हम ज्वालामुखी जैसे क्रिया देते हैं, खाई देखते हैं, नदियों के पाट और मार्ग देखते हैं, जमीन देखते हैं और पर बड़े बड़े पहाड़ नहीं दिखते। पृथ्वी के समान ही वहाँ भी हम बहुत कम गोलाकार गड्ढे देखते हैं। वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है, बेहद ठंड है। तरल मीथेन तरल पानी का काम करती है। हवा में प्रतिध्वनि भी होती है। पृथ्वी की तरह तरंग भी पैदा होती है। होने वाले ज्वालामुखी। टाइटन पृथ्वी की अपेक्षा बेहद ठंडा है। वहाँ का औसत तापमान शून्य से भी 180 डिग्री सेल्सियस नीचे, जो साइबेरिया में पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान से भी 3 गुना ठंडा है। जिन नदियों और झीलों में पानी के बदले तरल मीथेन गैस बहती है। ज्वालामुखी तत्व व लवणीय बर्फीला अमोनिया गैस उगलते हैं। वायुमंडल में 98.4% जो केवल नाइट्रोजन गैस है और शेष 1.6% में मीथेन का अनुपात सबसे अधिक है। वायुमंडल इतना सघन और गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम है कि आदमी अपने बाहों पर पंख बांधकर पक्षियों की तरह फड़फड़ाकर हवा में आसानी से उड़ सकता है। टाइटन ही शनि का सबसे बड़ा अपने 5.50 किलोमीटर व्यास के साथ वह पृथ्वी के चंद्रमा से 1.624 किलोमीटर बड़ा है। उसका घना वायुमंडल हमारे वायुमंडल के विपरीत एक ऐसा विलोमकाशधार प्रभाव पैदा करता है कि सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण उसे जितना ठंड होना चाहिए उससे कहीं अधिक ठंड है। वैज्ञानिक वहाँ अगली बार ऐसा अवक्षेपण यान भेजना चाहते हैं जो तरल मीथेन वाली किसी झील पर उतरे और उतरने से पैदा होने वाले लहरों के बारे में जानकारी भेजें। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying